जय माता दी भक्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हनुमान जी का मंगलवार का व्रत करने का क्या कारण है, क्या विधान है और इस व्रत को कैसे करना चाहिए, कितने दिनों तक करना चाहिए, कब करना चाहिए और व्रत पूर्ण होने के बाद किस प्रकार से इसका उद्यापन करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में पूरा विस्तार से जानेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान जी का मंगलवार का व्रत क्या है। तो हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है। ये मंगलवार का दिन हनुमान जी का ही दिन माना जाता है। 9 ग्रहों के आधार पर यह दिन मंगल देव द्वारा शासित होता है और मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत एवं पूजन किया जाता है। हनुमान मंगलवार व्रत भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित एक अत्यंत प्रभावशाली व्रत है, जो विशेष रूप से भक्ति, शक्ति एवं आत्मबल की प्राप्ति तथा संकटों के निवारण हेतु किया जाता है। हनुमान जी सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं, जो सभी युगों में अमर रहते हैं। अर्थात 7 लोग ही इस संसार में अमर हैं, जिसमें से हनुमान जी ही भी एक हैं। स्वयं माता सीता जी ने उन्हें समस्त युगों में अजर अमर रहने का वरदान दिया था। इसलिए हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता भी माना जाता है। मंगलवार व्रत के फलस्वरूप हनुमान जी की कृपा से समस्त प्रकार की बाधाएं, रोग, शत्रु भय, ग्रह दोष तथा मानसिक तनाव दूर होते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों को बल, बुद्धि, विद्या, ऊर्जा, साहस एवं पराक्रम प्रदान करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि कुंडली में मंगल दोष विद्यमान हो तो हनुमान मंगल व्रत उसे संतुलित करने में सहायक सिद्ध होता है। पूर्ण भक्तिभाव से इस व्रत का पालन करने पर शारीरिक और मानसिक शक्ति की प्राप्ति, रोगों से मुक्ति, शत्रु बाधाओं का नाश, ग्रह दोषों का शमन, आध्यात्मिक बल और भक्ति में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हनुमान जी का व्रत क्यों मंगलवार को ही होता है। आइए अब आगे हम जानते हैं कि हनुमान जी के मंगलवार को व्रत करने की विधि क्या है। तो हनुमान जी की मंगलवार को व्रत करने के लिए इनका पूजन हेतु प्रातःकाल अथवा सायंकाल दोनों ही उपयुक्त माने जाते हैं। अर्थात या तो इनको प्रातःकाल सुबह या तो सायंकाल शाम को संध्या के समय इनकी पूजा की जा सकती है। पूजन करने से पूर्व किसी पवित्र नदी में स्नान अथवा गंगा जल से युक्त जल से घर में ही स्नान करना चाहिए। स्नान, तर्पण आदि कर लाल रंग के शुद्ध एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। तदुपरांत श्रद्धानुसार 21, 31 अथवा 51 मंगलवार व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। कोई भी व्रत उत्सव करने से पहले उसका संकल्प आवश्यक है कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, कितने दिनों के लिए कर रहे हैं। तो मंगलवार का व्रत करने के लिए आपको संकल्प करना आवश्यक है कि आप कितने दिनों के लिए व्रत कर रहे हैं। संकल्प ग्रहण करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं कष्टों के निवारण, दीर्घायु, समस्त मनोरथों की सिद्धि तथा हनुमान जी की प्रसन्नता हेतु व्रत का पूजन एवं करूँगा। अब सब पहले क्या करना चाहिए, यदि संभव हो तो पूजा स्थल को स्वच्छ करके एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके उस पर हनुमान जी की एक मूर्ति और यंत्र को स्थापित करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान हनुमान जी का षोडोपचार द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। षोडोपचार क्या है? उनको लाल पुष्प चढ़ाना, लाल वस्त्र चढ़ाना, सिंदूर चढ़ाना, चोला चढ़ाना, चमेली के तेल का दीपक जलाना, तेल चढ़ाना, तुलसी पत्र, गुड़,
चना, नारियल, लड्डू आदि अर्पित करना, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य आदि के द्वारा 16 उपचारों के द्वारा उनका षोडोपचार करना चाहिए। इसके बाद ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। आप 1 माला 2 माला भी कर सकते हैं, यथासंभव जितना आप कर सकते हैं उतना, जितना आपके पास समय है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद हनुमान जी के मंगलवार व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। यदि आप पाठ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको सुन सकते हैं किसी आचार्य के द्वारा। पूजा के बाद गाय को रोटी, गुड़ और चना खिलाना चाहिए। इस प्रकार हनुमान मंगलवार व्रत की संक्षिप्त एवं सरल विधि संपन्न हो जाती है। अब जानते हैं कि यदि आपने जितने दिनों का संकल्प किया था कि मैं 21 दिन का, 31 दिन का, 51 दिन का, 101 दिन का या 1 वर्ष, 2 वर्ष, जो भी आप जितने दिनों का संकल्प करते हैं वो अब आपका पूर्ण हो चुका है। तो अब पूर्ण होने के बाद आपको विधि पूर्वक उसका उद्यापन भी करना है। किसी भी व्रत में व्रत रखना, उपवास रखना, व्रत के नियम का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है पूर्ण फल प्राप्ति के लिए कि आप उसका उद्यापन भी करें। तो उद्यापन करने के लिए अब आपका व्रत पूर्ण हो चुका है, जितने दिनों का आपने संकल्प लिया था पूर्ण हो चुका है। तो सर्वप्रथम उद्यापन करने के लिए आपको आचार्य एवं ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक निमंत्रण करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए और उनके द्वारा श्री हनुमान जी का सिंदूर, चमेली का तेल मिश्रित करके चोला अर्पित करना चाहिए। लड्डुओं के द्वारा उनका भोग लगाना चाहिए। उसके बाद विधि विधान पूर्वक हनुमान जी की षोडोपचार पूजा करवानी चाहिए। आचार्यों के अनुसार ओम हम हनुमते नमः रुद्रात्मकाय ओम फट ना मंत्र से यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। कम से कम न्यूनतम 108 बार तो यज्ञ हवन करना ही चाहिए। हवन में आम की लकड़ी की समिध तथा गुड़, चना, बताशा, घृत आदि से युक्त हवन सामग्री से आहुति प्रदान करनी चाहिए। हवन सामग्री आप बाजार से ले सकते हैं या स्वयं भी बना सकते हैं। पूर्ण आहुति के पश्चात सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ अपने बांधवों को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को, अपने बंधु बांधवों को भोजन कराना चाहिए। भोजन में गुड़ का पुआ और बूंदे के लड्डू अवश्य शामिल करना चाहिए। उद्यापन संपन्न होने पर व्रत की संपूर्ण सामग्री आचार्य जी को दान कर देनी चाहिए। इसके पश्चात आचार्य और ब्राह्मणों को लाल वस्त्र, ताम्रपत्र, मिष्ठान्न एवं दक्षिणा आदि से उनकी विदाई करनी चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से हनुमान जी के मंगलवार व्रत संपन्न करने वाले व्रती दीर्घायु, शांति, मानसिक दृढ़ता और हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। हनुमान मंगलवार व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, अपितु यह व्रत ससंकल्प भक्ति और अनुशासन का समन्वय है, जिससे न केवल सांसारिक समस्याओं का समाधान होता है अपितु आत्मिक उन्नति भी होती है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो भक्तों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में समझा कि हनुमान जी की पूजा मंगलवार को क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कितने दिनों के लिए करते हैं और पूजन के बाद उद्यापन में क्या करना चाहिए, सभी प्रकार से मैंने यहाँ पे वीडियो में आपको समझाया है। कुछ चीज़ें इसमें जो वीडियो में नहीं है वो जब आप आचार्य को बुलाएंगे संकल्प के समय या उद्यापन के समय, तो जो कुछ चीज़ें हैं वो भी आपको विस्तार से समझा देंगे और सामग्री क्या क्या लगती है वो आप उनसे बाकायदा समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप नियमतः हनुमान जी की व्रत
मंगलवार को करते हैं तो अवश्य ही हनुमान जी आपको सुख समृद्धि बल बुद्धि और दीर्घायु होने का वरदान अवश्य देंगे और भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। ऐसी मंगल कामना से के साथ वीडियो को यहीं हम विराम देते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।